रवींद्र रघुवंशी यांनी NH48 ट्रॅफिक ग्रुप चालू केला। त्यात श्री राजीव अग्रवाल व श्री हिरेन सावला हे सदस्य आहेत। या समूहाकडून प्रेरणा घेऊन श्री जेम्स कमना पूजा यांनी केरला समाजाची मदत घेऊन आज दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी सातीवली चिंचोटी हद्दीत 11 ते 1 वाजताच्या दरम्यान NH48 मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील खड्डे होत असलेले निकृष्ट दर्जाचे रोडचे काम, तासनतास ट्रॅफिक जाम आणि हायवे 48 वर किती लोकांचे हाल होतात, महिलांचे, वयोवृद्ध लोकांचे, पेशंटचे होत असलेले अपघात, या रोडची परिस्थितीमुळे जीवनमानावर होणारा परिणाम, त्यामुळे होणारा वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय या विरुद्ध वसईमधील नागरिकांनी ऑक्शन कौन्सिल NH48च्या माध्यमातून श्री जेम्स खणामपूज यांच्या नेतृत्वामध्ये सातीवली ब्रिज ते चिंचोटी नाका ब्रिज दरम्यान मुंबई वाहणीवरती सायलेंट वुमन चेन रॅली आयोजित केली होती। त्यामध्ये 200 ते 250 नागरिकांनी सहभाग घेऊन शांततेत रोडच्या बाजूला उभे राहून रोडच्या स्थितीबाबत बॅनर दाखवून आपला रोष व्यक्त केला। सदरची रॅली शांततेत पार पडली। काम बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और जितने भी काम किया है वो उसका रिजल्ट ये है कि खड्डा वड्डा ज़्यादा ही बढ़ गया है। हर दिन मौत होता है, हर दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों का टाइम, लोगों का पैसा सब बर्बाद होता है। हमको कहीं जाना है कोई काम से तो टाइम पे हम लोग पहुँच नहीं पाते। कितना लोगों का फ्लाइट मिस हुआ है, कितना लोगों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हुआ है, रास्ते के ऊपर मौत हुआ है हॉस्पिटल जाते जाते, क्योंकि ट्रैफिक जैम में 3-3, 4-4 घंटा लोग फंसते हैं। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट को लिख लिख के तो हम थक गए हैं, तो हर एक संगठन मिलजुल के साथ में आके रास्ते के ऊपर एक चुपचाप आंदोलन जो होता है, मौन व्रत आंदोलन हमने करने का कोशिश किया। आज इतने लोग जमा हुए हैं और ये हमारा आज का रैली का मकसद था। ये कोई पॉलिटिक्स 5 साल पे आप उनके एक प्रतिनिधि देखो, ये जो करप्शन की बात है वो एक स्टेज बाय स्टेज होता है। जहाँ से काम चालू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ और जो उनको जिसको काम देते हैं वो सभी लोग इसमें करप्शन में पड़े हुए हैं। इसके लिए ये रास्ता बराबर नहीं किसी पाल घर जानने के लिए ये कर रहे हैं। उन लोग देखो, जो लोग आते जाते हैं यहाँ से, उनका सबके नज़र में, वो भले हो नेता हो या अभिनेता हो या आम आदमी हो, सभी को पता है कि रोड का कंडीशन ख़राब है। लेकिन नेताओं का क्या है मुझे पता नहीं। हम आम आदमी को जो तकलीफ हुआ है वो हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को। सवाल के तरफ से ही हमने ऐसा आंदोलन किया है। लिखा हुआ है उनको उनके ग्रीवेंसेस सेल के ऊपर लेटर लिखा हुआ है गडकरी जी के ऑफिस में, NHAI के चेयरमैन साहब को, जनरल मैनेजर को। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग खाली आश्वासन देते हैं कि काम चालू है, काम करके देंगे। तो ये क्या मान लीजिए जनता सबक सिखाएगी प्रतिनिधियों को? वो तो देखो जनता कैसा उसके ऊपर अभी निर्णय लेता है, मुझे पता नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स और इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको करना है जो हमारे जो तकलीफ है वो हमको दिखाना है। तो बिल्कुल नहीं, वाइट टॉपिंग के नाम से उल्टा नाम का अपना टाइम खराब हो गया, लोगों का पैसा खराब, अच्छा रोड खराब हो गया। एक चीज के लोग यहाँ पे जरूर खड़े हुए हैं बोलने के लिए कि काम सही नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिक्स के माध्यम से आज का आंदोलन था या आम जनता के माध्यम से? ये नॉन पॉलिटिक्स, नॉन रिलीजियस, नॉन कास्टिस्ट, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज के ऊपर ही इसको बनाया गया है। किसको बोलेंगे ये आंदोलन है हे पहिलं आव्हान असेल आमच्या सरकारला, जे केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल। आज आमचा मुकमोर्चा आहे, कारण ही लोकांची जो जनआक्षोभ आहे हा जनआक्षोभ तुम्हाला दाखवण्यासाठी असेल। त्यानंतर आमचं नंतरची स्टेप असेल त्या संदर्भात नक्कीच हम आपल्याला कळवून देईल। धन्यवाद। गडकरी साहब, देखिए आपका जो शायद आपके मन में कुछ इच्छा होगी कि ये जो सारा सड़क है ये तालाब बन जाए और कमल खिले और फिर उसमें कश्ती चलाई जाए, तो लोग वैसे ही करने वाले, यही होने वाला है। और आपके इसके साथ ये जो डिसीजन से अच्छा होगा कि एनवायरनमेंट की बहुत सेविंग होगी या पोल्यूशन नहीं होगा। शायद आपका ये सोच भी सबसे रोड नहीं बना रहे, और मुझे तो लगता है कि अगर आपका ये सोच है तो बहुत अच्छा है। इसके लिए हमारी तरफ से ब्लेसिंग है आपको। ये सारे लोग गाड़ी छोड़कर अभी तालाब पे नदी चलाएंगे, अपने चप्पू चलाएंगे और अपने ऑफिस जाएंगे और सब गाड़ियाँ अपने घर में पार्क करके बैठ जाएंगे। नागरिक आए टैक्स भरते, बोला तो हम औरतें भी अभी ऐसे ये जुलूस में हम लोग ने ये शामिल किया है, क्योंकि हम बस हो चुका है अभी। क्योंकि हम जब भी वसई से विरार और यहाँ हाईवे में आते हैं, बहुत सारे खड्डे हैं। कभी कभी हमको काम जाने के लिए हमें बहुत लेट होता है, बहुत तकलीफ होता है। हमारे टैक्सेस लिए जाते हैं और क्या होता है वो टैक्सेस के साथ हमें कुछ नहीं मालूम। इसलिए नितिन गडकरी जी, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ इधर आ जाओ और देखो ये रास्ते को। अगर आपको लग रहा है कि ये सिंगापुर का
तो इसलिए हमारा ध्यान रखो। हम भी औरतें अभी उठ चुकी हैं और हमने भी अभी ये जो मोर्चा है हमने भी इसमें हिस्सा लिया है। रोज मी 20 वर्ष या रोडवर वापीपर्यंत प्रवास केलेला आहे। हा रोड अगदी रनवे ज्याला म्हणतात, विमानतळाचा रनवे, तसा हा रोड होता। अजूनही तुम्ही खानिवडी नाका जर क्रॉस केला तर तुम्हाला दिसेल की हा रोड अत्यंत चांगला आहे। हा रोड का तयार केला हाच एक मोठा प्रश्न आहे। बाकी याची जी हे आहे क्वालिटी ज्याला म्हणू ते तर आपल्याला सगळं दिसतंच आहे। आता याच्यानंतर जर पुन्हा हे आंदोलन करून जेम्सने जे आंदोलन केलेलं आहे ते जर झालं नाही तर आम्ही कोर्टामध्ये हायकोर्टामध्ये PIL दाखल करण्याचा आमचा विचार आहे। हा बरं आहे या तर आम्ही त्याच्यासाठी आता एकत्र आलेलो आहोत। बऱ्याच संस्था आहेत याच्यामध्ये आणि आमचं हे पुढचं पाऊल असणार आहे PIL। हे जर लोकांचं लक्ष दिलं नाही राजकारण्याचं। महाराष्ट्र TV 24 साठी गोवर्धन बिहाडे यांची रिपोर्ट, वसई, पालघर।